ओके तो भाई बिन्स विगन सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को खरीदने वाला वापस है और ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। बिन्स विगन ने लिटरली भाई ट्वीट करके सबको बता दिया है। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आने वाला। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई रोमन रेंज का रिलीज डेट भी निकाल दिया। साथ ही साथ भाई ब्रॉन रीड डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से कितने महीने तो गायब रहने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने वो चीज भी रिवील कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे और भी टॉपिक के बारे में बात करने वाले बिल्कुल डिटेल में आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हम लोग बिन्स विगन के बारे में। तो भाई मैं आपको कल बताया था बिन्स विगन भाई कोर्ट के अंदर जाने वाला, कोर्ट के अंदर उनका पेशी हो चुका, उसका वीडियो भी सबके सामने आया। तो देखो मेरे पास जो क्लिप आया था बेसिकली 1 से 2 मिनट का क्लिप था, तो ज्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भाई कोर्ट के अंदर हियरिंग घंटों का होता है। पर भाई एक ट्वीट करंट टाइम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहां लिखा गया कि बिन्स विगन बेसिकली ये बोल रहे कि मैंने टीकेओ को कंपनी बेचा था, मेरे को लगा टीकेओ कंपनी को अच्छे से चला पाएगा, पर अब करंट टाइम में टीकेओ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को नहीं चला रहा, इसलिए मैं इस कंपनी को वापस खरीद रहा हूं। और ये भाई ट्वीट रिंगसाइड न्यूज ने भाई शेयर किया। मैं भी भाई जैसे ये ट्वीट देखा मैं बिल्कुल शॉक में चला गया था, पर अभी मैं जब बिन्स विगन के प्रोफाइल पर जा रहा हूँ तो ये ट्वीट वहां पर है ही नहीं। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो बिन्स विगन भाई ये ट्वीट को करके भाई डिलीट कर दे, नहीं तो भाई ये ट्वीट फेक भी हो सकता है। चाहे जो भी हो भाई करंट टाइम बिन्स विगन एक बार फिर से माहौल बनाना शुरू कर दिया। बिन्स विगन का आप लोग भाई लुक देख सकते हैं, बहुत ज्यादा बूढ़े नहीं बिन्स विगन दिख रहे हैं। जो आप लोग बिन्स विगन का फोटो देख रहे हैं ये कल का दिन कोर्ट के अंदर हियरिंग हुआ था उसका फोटो है। भाई बिन्स विगन बिल्कुल हेल्दी दिख रहे हैं। तो भैया पता नहीं है बुढ़ा कुछ भी कर सकता है। बाकी भाई फर्दर कुछ और न्यूज चैनल वाले अगर इसके बारे में अपडेट देंगे तो मैं आपके साथ जरूर से शेयर करूंगा। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग टिफनी के बारे में। तो भाई टिफनी जब से बॉयफ्रेंड बनाए भाई खाली सोशल मीडिया को और फोटो शेयर कर रही है, खाली फोटो शेयर कर रही है। मेरे ख्याल से भाई जो लड़की अलग्रांडे अमेरिकानो का नहीं हुई भाई ये चोचुगा कहां से होगी, बहुत जल्द ब्रेकअप होगा, टेंशन ना लो। वैसे मजाक वाला न्यूज था। बाकी आगे बात करते हम लोग ओवा फेमी के बारे में। तो भाई ओवा फेमी का कल का दिन इंटरव्यू लिया जाता जहां ओवा फेमी से पूछा जाता है ब्रॉक लेसनर के बारे में, और ओवा फेमी ने भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में साफ तरीके से बोल दिया कि मुझे पता है मेरा ब्रॉक लेसनर का सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा बातचीत हो रहा है और मैं खुद चाहता हूं ब्रॉक लेसनर को फेस करना। तो देखो भाई मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद से ओवा फेमी और ब्रॉक लेसनर का मैच करवा सकते हैं। ओवा फेमी भी करंट टाइम सिर्फ 28 साल के, एक यंग रेसलर तो हो सकता है मैच। बाकी आगे बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के रेफरी के बारे में। तो भाई एक रेफरी है जो कि एनएक्सटी से मेन रोस्टर के ऊपर आई है, वो बताया जा रहा है भाई उसका जूता मैच कर रहा है मिस्ट्री रेसलर के साथ। तो आई डोंट नो भाई मतलब करंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा रूमर फैल रहा है कि वो मिस्ट्री अटैकर वो रेफरी हो सकती है। भाई मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा फिलहाल के लिए। देखो यार मैं क्या बोलूं भाई, अब करंट टाइम में मेरे ख्याल से मिस्ट्री रेसलर का भी भाई सारा कुछ खत्म हो चुका। आगे वीडियो के अंदर जस्ट डिस्कस करते हैं इसके बारे में। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग ब्रॉन रीड के बारे में। तो भाई ब्रॉन रीड इंजर्ड होने के बाद भाई कुछ ऐसा उन्होंने फोटो डाला जिसका मतलब तो मुझे नहीं पता चल रहा है, पर हाँ उनके बारे में रिपोर्ट आ चुका है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई ब्रॉन रीड का हाथ वगैरह टूट चुका और उनको जो ऑफ लेना पड़ सकता वो 4 से 6 महीना को ऑफ लेना पड़ सकता है। ये करंट टाइम भाई बहुत ज्यादा सीरियस बात है। आप लोग समझो भाई सेथ रॉलिंस इंजर्ड है, ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड है, ब्रॉन रीड इंजर्ड है, सबका हाथ ही इंजर्ड हो गया। तो भैया अब आखिर चलेगा कैसे, मिस्ट्री रेसलर किसके ऊपर अटैक करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई अब मिस्ट्री रेसलर का कोई सीन बैठता ही नहीं। मिलाकर अब करंट टाइम में 2 लोग बचे हैं, ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल। ऑस्टिन थ्योरी लोगन पॉल हो सकता है भाई टैग टीम की तरफ जा सकते हैं उसोस के अगेंस्ट, या फिर भाई लोगन पॉल के बारे में करंट टाइम में ये रूमर है कि लोगन पॉल टैग टीम मैच के अंदर बैड बनी के साथ फेस कर सकते हो। देखो भाई मतलब यही दोनों कुछ ना कुछ करेंगे। तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है भाई। सोचो रेसलमेनिया सीजन चल रहा है भाई, सारे बंदे निपट जा रहे हैं, तो मतलब कितना बुरा चीज है भाई, पूरा स्टोरी लाइन ही करंट टाइम बर्बाद हो चुका है। मेरे से ज्यादा भाई बुरा करंट टाइम में गोल्डबर्ग को लग रहा हो, क्योंकि भाई गोल्डबर्ग जब एजे स्टाइल का जब ट्रिब्यूट देखेंगे तो गोल्डबर्ग भाई एले नाइट जैसा सैड हो गए होंगे। बाकी भाई गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मेरे ख्याल से उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था भाई। गोल्डबर्ग को एटलीस्ट भाई एक मैच मिल गया ना। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग बैटिस्टा के बारे में। तो भाई सारे लोग हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट हो रहे हैं करंट टाइम, बैटिस्टा हॉल ऑफ फेम के अंदर अभी तक इंडक्ट नहीं हुए। तो देखो भाई क्या होता है बैटिस्टा के साथ। आई होप बैटिस्टा 1 से 2 साल के अंदर इंडक्ट हो जाए। बैटिस्टा बोलते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं इसलिए मैं हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट नहीं हो पाता। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग एनएक्सटी के बारे में। तो भाई आज के दिन एनएक्सटी शो पर हमें नया नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन हमें देखने को मिल गया फाइनली। इससे पहले भाई हमारे नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन इथन पेज थे जिनका टाइटल रेन 273 डेज का था, फाइनली इनका टाइटल रेन एंड हो चुका है। तो देखो भाई हो सकता है देयर इज अ हाई चांसेस कि इथन पेज या फिर जो हेनरी आपको इसी साल 2026 के अंदर आपको मेन रोस्टर के ऊपर देखने को मिल सकता है। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग जेउसो के बारे में। तो भाई अगर आपको नहीं पता तो कल के मंडे नाइट रॉ मैच जेउसो को नहीं विन करना था, कल के रॉ मैच ब्रॉन रीड को विन करना था। ब्रॉन रीड जैसे इंजर्ड हो जाते हैं जेउसो भाई पूरा पैनिक हो जाता है। उसके बारे में बुल्ली रे ने बात किया कि भैया जेउसो को ऐसे पैनिक नहीं होना चाहिए था। बेसिकली तुरंत वहां पर डिसीजन लिया जाता कि अब करंट टाइम ब्रॉन रीड जो इंजर्ड हो गया अब जेउसो को रॉयल रंबल विन करना चाहिए, तो सारा चीज वहां पर करवाया जाता है। तो जेउसो थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, मतलब गड़बड़ा जाते हैं, उसको लेकर भाई बुल्ली रे ने कहा है कि मतलब ऐसा गड़बड़ाना नहीं चाहिए था। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग फिन वेलर के बारे में। तो भाई फिन वेलर कार्ल एंडरसन और भाई वो दोनों चमचे हैं भाई, इनके साथ उन्होंने फोटो रिसेंट टाइम में डाला है। बाकी आगे बात करते हम लोग सीएम पंक के बारे में। तो भाई सीएम पंक ने रिसेंट टाइम में सेथ रॉलिंस के बारे में बात किया कि मैं खुद चाहता हूं सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक और फिर से ठीक होकर आ जाए, हम लोग साथ में रिंग शेयर करें। तो बेसिकली भाई करंट टाइम में सीएम पंक भी उतना ज्यादा सैड में है बेसिकली, मतलब सेथ रॉलिंस भाई इंजर्ड हो गया उसको लेकर, मतलब सेथ रॉलिंस आएंगे तो भाई सीएम पंक और ज्यादा खुश हो जाएंगे। बाकी आगे बात करते हैं थोड़ा सा व्यूअरशिप के बारे में। सबसे पहले स्मैकडाउन का व्यूअरशिप के बारे में बात करें 1.1 मिलियन के अप्रोक्स है, जो कि मेरे
मेरे ख्याल से भाई उतना ही आता है भाई। स्मैकडाउन करंट में खत्म हो चुका है। मेरे को ये साला समझ में नहीं आया कि आप मंडे नाइट रॉ को ब्रॉक लेसनर दे रहे हैं, सीएम पंक दे रहे हैं, रोमन रेंज दे रहे हैं, भैया स्मैकडाउन को आप लोग क्या दे रहे हैं भैया? अब करंट में रेसलमेनिया सीजन आ चुका है भैया, एटलीस्ट करंट है भाई थोड़ा सा बेटर कर दो स्मैकडाउन को। डब्ल्यू वाले भाई स्मैकडाउन को करंट है बेटर कर ही नहीं लिटरली। वैसे वाकया बात करते हम लोग कोलिजन शो के बारे में, तो भाई कोलिजन शो का व्यूअरशिप निकलकर सामने आ चुका है, 4,70,000 के करीब निकलकर सामने है, जो कि मेरे ख्याल से भाई काफी ठीक ठाक है। वैसे वाकया बात करते हम लोग एजे स्टाइल के बारे में, तो भाई एजे स्टाइल रिटायर हुए तो ट्रिपल एच ने भाई एजे स्टाइल को लेकर ट्वीट वगैरह किया, जहां एजे स्टाइल के बारे में बहुत अच्छा बात बेसिकली ट्रिपल एच ने यहाँ पर मेंशन किया। देखो मेरे ख्याल से भाई एजे स्टाइल हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होने के बाद ही किसी और कंपनी के अंदर जाने वाला, क्योंकि भाई जितना रिस्पेक्ट उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मिल रहा है बहुत ज्यादा है। बाकी एजे स्टाइल के बारे में बात करें तो भाई एजे स्टाइल ने चैट को पेंटा को मैच के अंदर नहीं फेस किया था, जो कि उनका अफसोस रह गया है। वो रिटायर होने से पहले फेस करना चाहते थे दोनों सुपरस्टार को रिंग के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो भाई बहुत सारे लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पेंटा कुछ खास सुपरस्टार नहीं लगते, पर भाई पेंटा बहुत बड़े सुपरस्टार हैं भाई। एडब्ल्यू कंपनी के अंदर इनका मैच देखना, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने चोमू बना दिया। बाकी एजे स्टाइल भाई जब रिटायर होकर फाइनली जा रहे थे तो अपनी बेटी को अपने गोदी में लिए हुए थे। ये करंट है वीडियो बहुत ज्यादा करंट है पॉपुलर हो रहा है। आगे भाई एजे स्टाइल के बारे में एक और कमाल का चीज बताता हूँ। एजे स्टाइल को नहीं पता था कि अंडरटेकर मंडे नाइट रॉ पर आने वाला और उनको हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करने के लिए पूछने वाले। बेसिकली कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ऐसा काम करते जो कि खुद सुपरस्टार को नहीं पता होता है और वो चीज बेसिकली भाई हो जाता है। बात करते हम लोग रकेल के बारे में, तो भाई रकेल करंट टाइम में एलिमिनेशन चैंबर विन कर चुके, तो बहुत सारे लोग करंट टाइम में शॉक हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था कि योशिकाई को एलिमिनेशन चैंबर के अंदर क्वालिफिकेशन करना चाहिए। तो देखो यार मेरे ख्याल से रकेल ज्यादा बेटर चॉइस है। लिव मॉर्गन ऑलरेडी मतलब योशिकाई भाई काफी टाइम एलिमिनेशन चैंबर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन चुके, रकेल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे वाकया बात करता हूं एलिमिनेशन चैंबर के बारे में, तो भाई इस बार का एलिमिनेशन चैंबर कौन सा सुपरस्टार विन करने वाला भाई, इसको लेकर करंट में कोई भी स्टील कंफर्मेशन नहीं आया भाई। लोग करंट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मैंने ट्विटर के ऊपर जाकर भाई कमेंट सेक्शन देखा तो भाई लोग यहाँ पर नियोमी, बियंका ब्लेयर, रिया रिप्ली, रैंडी ऑर्टन बहुत सारे सुपरस्टार का नाम ले रहे हैं। तो चलो भाई ये चीज अभी तक ये चीज ठीक हुआ है कि मतलब इस बार प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाकी आगे बात करते हम लोग लिव मॉर्गन के बारे में, तो भाई लिव मॉर्गन और मतलब रकेल का एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां दोनों सोए हुए हैं सोफा के ऊपर, तो ये फोटो बहुत ज्यादा करंट है वायरल हो रहा है। बाकी आगे बात करते हम लोग एजे ली के बारे में, तो भाई एजे ली भाई करंट है बहुत ज्यादा नर्वस है, क्योंकि भाई 10 साल बाद वो सिंगल मैच के अंदर बेकी लिंच को फेस करने वाला, जहां उनको खुद ही से ही सारा काम करना होगा, तो बेकी थोड़ा सा नर्वस है एजे। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग जे उसो के बारे में, तो भाई रेसलिंग वर्ल्ड सीसी ने भाई जे उसो के बारे में बोला कि जे उसो का जो ऑरा चल रहा हो सकता है भाई जे उसो इस बार का फिर से रेसलमेनिया के अंदर विन न कर जाए, मतलब एलिमिनेशन चैंबर न विन कर जाए। तो मैं तो भाई ये आशा कर रहा हूँ भाई जे उसो कभी न विन करे, ज्यादा बेटर होगा। मेरे ख्याल से विन भी नहीं करेंगे। बाकी भाई सेथ रॉलिंस के रिटर्न के बारे में बात करें तो देखो भाई सेथ रॉलिंस के रिटर्न के बारे में ये रिपोर्ट आ रहा है कि सेथ रॉलिंस बहुत जल्द आपको रिटर्न करते हुए नहीं दिखेंगे, रेसलमेनिया के बाद ही सेथ रॉलिंस रिटर्न करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से भाई सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के बाद में या तो ज्यादा बेटर होगा भाई। करंट में इतने सारे लॉन्डे लुढ़क रहे हैं भाई, मेरे को डर लग रहा है सेथ रॉलिंस न लुढ़क जाए। कि भाई अपने ट्रैवल चीफ रोमन रेंज के बारे में बात करें तो अगले मंडे नाइट रॉ को रोमन रेंज फाइनली रिटर्न करने वाले, डब्ल्यू वाले ने इस बात को कंफर्म कर दिया। आप लोग पोस्टर यहाँ पर देख सकते हैं, तो अगले रॉ को रोमन रेंज देखने को मिलेगा। एजे स्टाइल भाई अपने पूरे रेसलिंग करियर में मेन टाइटल जो उन्होंने विन किया, सारे कंपनी का मेन टाइटल 1234 डेज तक उन्होंने मेन टाइटल को होल्ड किया। बाकी भाई ये एजे स्टाइल हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट में, तो भाई जेम्स सेल्सफॉन बोल रहे हैं कि भैया मुझे भी हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होना है, तो मैं क्या बोलूं भाई। बाकी भाई आज का वीडियो बताया था, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।